तो करुणा के धाम आज करुणा के सागर में डूब गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। तो आज भगवान ने नई सृष्टि का सृजन कर दिया। कहते हैं अमित रूप प्रगटे ते ही काला। अयोध्या में भगवान के श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है, लंका विजय के उपरांत भगवान जब अयोध्या आ रहे थे पुष्पक विमान में, तो देखा एक कोस की दूर तक सारे अबाल वृद्ध नर नारी दीप मालिका प्रज्वलित करके और भगवान की अगवानी करने के लिए और आगे बढ़ आए थे। सबका मंतव्य ये था कि 14 वर्ष बाद हमारे प्राण धन वापस आ रहे हैं, तो सबसे पहले अंक से हम लगाएंगे, ये मंतव्य था। बस इसी प्रतिस्पर्धा में एक कोस की दूरी अयोध्या से आगे आ गए थे। भगवान ने जब अंतर्यामी ने उनके अंतर मन के इस भाव को जाना, तो करुणा निधान करुणा के सागर में डूबे। और भगवान क्या किया कि एक क्षण मात्र में अनंत स्वरूप में परमात्मा नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्तये सहस्र कोटि युग धारिणी नमः। अनंत स्वरूप परमात्मा जितने अबाल वृद्ध नर नारी थे उसी रूपों में और मिल सबसे एक साथ सबसे भगवान ने सबको अंक से लगाया, वही सुख दिया जो उन्होंने मनोकांक्षा की थी। बस द्वापर में भी आज भी इस कथा में भी भगवान अनंत ग्वाल बालों के रूप में अवतरित हुए, अनंत बछड़ों के रूप में प्रकट हुए। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कहा भगवान के इतने अनंत स्वरूप, इसका कारण, इसका भी एक कारण बताया। ये इस कथा का रहस्य माताओं, कथा विश्रांति की ओर समय हो गया है, 2-5 मिनट का समय है। तत्पश्चात भगवान की भव्य दिव्य आरती होगी और बड़ा सुंदर आज का आपने बड़ी शांति से कथा रूपी अमृतपान किया है। आइए, परीक्षित जी ने पूछा कि परमात्मा के इन अनंत बछड़ों के रूप में और ग्वालों के रूप में अवतार का कोई ना कोई तो कारण होगा, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तयेका, इसका भी कोई ना कोई रहस्यपूर्ण कारण होगा। कहा निश्चित है। कहा एक समय मैया गाय दुह रही थी, माता यशोदा गाय दुह रही थी और घुटमन घुटमन लाला ने जाकर के और माँ की गोद में बैठ करके और लाला पायपान करने लगे। तो इस दृश्य को जब गाय ने देखा, गायों ने देखा, तो गायों के मन में ये भाव आया कि यदि कन्हैया को पुत्र रूप में हम प्राप्त करके पायपान कराती तो हमारा जीवन धन्य बन जाता। तो सज्जनों, बस कन्हैया इसी कारण उतने बाल स्वरूपों में प्रकट होकर के और बछड़ों के रूप में गायों के अंतर्मन को उन्होंने पूर्ण किया और बछड़े बने, ग्वाल सखा बने, यानी गोपांगनाओं का भी ये अंतर्मन में कामना थी कि यदि कृष्ण के लाला की तरह यदि एक बार लाला हमारा पुत्र बन जाता तो हमारा ये जीवन धन बन जाता। तो ग्वाल बन करके और उन गोपांगनाओं का स्तनपान किया कन्हैया ने। कब तक? 1 वर्ष तक बछड़े बनकर गायों के मनोरथ को पूर्ण किया। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। अब इधर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने जब देखा तो कहा भैया चलकर देखना चाहिए, यदि ये ब्रह्म है तो निश्चित गड़बड़ झाला उत्पन्न हो गया होगा, और यदि ब्रह्म है, साधारण बालक है तो गड़बड़ झाला उत्पन्न हुआ होगा, और यदि ब्रह्म है तो कुछ ना कुछ कौतुक देखने में अवश्य आएगा। परीक्षा के लिए ये सब किया था। तो ब्रह्मलोक से और ब्रह्मलोक वही नव मार्ग में आए, वृंदावन के नव मार्ग में, तो देखा वही ग्वाल बाल, वही उम्र के बछड़े, वही रूप रंग के बछड़े और तरण चारण की लीला का दर्शन कर रहे लोक पितामह ब्रह्मा। अब ऊपर जाएं, सोचते कि मैं यहाँ आया तब तक ये हरण करके ले आए होंगे, तो ऊपर जाएं नीचे आएं, बस इसी क्रम में। और भगवान ने क्या किया, जब ब्रह्मा जी नीचे आए वृंदावन की नव मार्ग में, उसी समय कन्हैया ब्रह्मलोक में जाकर चतुर्मुख ब्रह्मा बन करके और पार्षदों से कहा भैया मेरे जैसा कोई ब्रह्मा आए तो प्रवेश निषेध कर देना। और ब्रह्मा जी की गद्दी पर जाकर भगवान विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक के द्वार पर, प्रवेश द्वार पर आए तो पार्षदों ने रोक दिया, महाराज आप कहाँ जाते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे पार्षद हो क्या? तुमने अपने स्वामी को भी पहचानने की भूल कर दी, अपराध कर दिया? बोले हमारे स्वामी तो गादी पर विराजमान हैं,
आप जो भी हैं हम आपको नहीं जाने देंगे। तो कहा आपके स्वामी से मुझे दर्शन की आज्ञा ले आओ। तो पार्षद गए और भगवान बालकृष्ण जो ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित थे उनसे आज्ञा ली। तब जाकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने दंड की भांति लेट करके 40 मंत्रों में और भगवान की स्तुति की है। नमोस्तनंताय सहस्र मूर्तये सहस्र पादाक्षि सरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। हे प्रभु, ये आपका जो अवतार है ना, ये करोड़ों करोड़ों देवताओं की तो बात ही क्या है, एक मनुष्यों की तो बात ही क्या है, करोड़ों देवताओं का हेतु माने कारण रूप है। हे प्रभु, आप जगत के पिता हैं। सारा संसार चराचर जगत आपसे सृजन प्राप्त करता है। आप ही सृजन करता, पालन करता, संहार करता है। हे प्रभु, मेरे अक्षम्य अपराध को क्षमा करें। लेकिन सज्जनों, लोक पिता में ब्रह्मा जी ने और 40 मंत्रों में वेद स्तुति की भगवान की, पर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। कुछ देर इंतजार करते रहे और ब्रह्मा जी पुनः वापस आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए यमुना मैया की, बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। बाल लीलाओं का दर्शन इसलिए करना नितांत आवश्यक है कि भगवान की उस परात्पर पूर्ण ब्रह्म की बाल लीलाओं में लोक पिता में ब्रह्मा जी भी और माया भ्रम में पड़ जाते, मोहग्रस्त हो जाते। मानवा नाम तू का कथा। सज्जनों, हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। जब लोक पिता में संसार के सृजन करता ब्रह्मा जी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं तो मानवा नाम तू का कथा। जो जानई तेहि देहि जनाई और जानत तुम्हि हो जाए। कहते जाने बिना न होए परतीति और बिन परतीति होत नहीं प्रीति। तो सज्जनों, इस तरह भगवान की बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर दर्शन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कराया। और सज्जनों, आज हम और आप भी इसी लीला का पारायण के माध्यम से, कथा के माध्यम से भगवान की बाल लीलाओं का भव्य दिव्य दर्शन हमने आपने किया। जैसा भी भगवान ने मुझे जितना भी बुद्धि दी और